क्लास छठी की जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 26 को करवा दिया है। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 27 को करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतंग। मियाँ रशीद ने एक दिन पतंग उड़ाई। पतंग कुछ ऊंची हो गई तो हवा बोली, आओ भी पतंग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊं। पतंग बोली, जी तो मेरा भी चाहता है, मगर इस डोर ने मुझे जकड़ रखा है। हवा बोली, डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो बहुत तेजी से चलने लगी। डोर टूट गई। हवा ने कहा, लो अब हम तुम दुनिया की सैर को जाते हैं। वो खूब तेज चलने लगी। पतंग को भी उड़ाए लिए जा रही थी। पतंग घबरा गई, चिल्लाकर कहने लगी, हे इतनी तेज तो मत चलो, मेरी सांस फूली जा रही है। हवा ने एक जोर का कहकहा लगाया और अपनी चाल और भी तेज कर दी। दोनों बस उड़े चले जा रहे थे। दरख्तों पर से, पहाड़ों पर से बहुत तेजी से गुजर रहे थे। इतने में सूरज के सामने बड़ा सा बादल का टुकड़ा आ गया और मेघ की मोटी मोटी बूंदें पतंग पर गिरने लगी। पतंग चिल्लाई, ए भी हवा, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं भीग रही हूँ, मैं कैसे उड़ पाऊंगी। हवा उसके जवाब में हंस पड़ी और बस बूंदों ने पतंग को नीचे ढकेल दिया। वो एक नाले में आकर गिरी, पानी और कचरा में लत-पत। अब तो पतंग बहुत पछताई और कहने लगी, मैं डोर से बंधी रहती तो क्यों इस मुसीबत में फंसती। आइए अब इनके माने देखते हैं। सैर करना। सैर करना का मतलब है घूमना फिरना, तफरीह करना। कहकहा का मतलब है आवाज के साथ जोर से हंसना। में मतलब बारिश। सांस मतलब सांस फूलना यानी कि हाँफना। लथपथ गंदगी से भरा हुआ खराब हाल। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला सवाल है, हवा ने पतंग को क्यों बुलाया। देखिए जवाब यहाँ देखते हैं, मोबाइल के अंदर आपको दिखा देता हूँ। देखो, हवा ने पतंग को बुलाया कि आओ मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊं। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, पतंग की सांस क्यों फूलने लगी। जवाब में पढ़ेंगे, हवा निहायत तेजी से पतंग को ऊंचा उड़ाए लिए चली जा रही थी, जिसकी वजह से पतंग की सांस फूलने लगी। ठीक है। और तीसरा सवाल है, कहकहा लगाने के बाद हवा ने क्या कहा। जवाब में है, कहकहा लगाने के बाद हवा ने अपनी चाल और भी तेज कर दी। दरख्तों, पहाड़ों से निहायत तेजी से गुजरने लगी। ठीक है। और यहाँ पर सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4। ठीक है। पतंग नाले में कैसे गिरी। जवाब में पढ़ेंगे, मेघ की मोटी मोटी बूंदें पतंग पर गिरी, जिसकी वजह से पतंग भीग गई। इन बूंदों ने पतंग को नीचे धकेल दिया, यूं पतंग नाले में आ गिरी। ठीक है ना। अब यहाँ पर सवाल नंबर 5 आखिरी सवाल है। ठीक है, चलिए। नाले में गिरने के बाद पतंग ने क्या कहा। जवाब में पढ़ेंगे, नाले में गिरने पर पतंग बहुत पछताई और कहने लगी कि मैं डोर से बंधी रहती
तो क्यों इस मुसीबत में फंसती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे दिए हुए हरूफ को मिलाकर लफ्ज बनाइए। तो यहाँ पर हरूफ है और आपको लफ्ज बनाना है। ठीक है ना, चलिए लफ्ज बनाते हैं। पहला है पे ते नून गाफ, यानी कि पतंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतंग। तो पतंग लिखेंगे, पतंग। ठीक है, पतंग। ठीक। अब दूसरा है सीन अलिफ नून सीन, सांस। क्या है, सांस। तो सांस लिखेंगे, सीन अलिफ सा और नून गुन्ना और ये सीन, सांस। ठीक है, सांस के बाद या मीम स्वाद या बेते यानी मुसीबत। तो मुसीबत लिखेंगे मीम स्वाद या बे और ये ते, मुसीबत। ठीक है, लास्ट है बे वाव नून दाल वाव और ये नून गुन्ना। तो ये हो जाएगा बूंदो, बे वाव वो नून दाल वाव और ये नून गुन्ना, बूंदो। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। तो ये खाली जगह है, यहाँ पर आपको भरना है मियाँ रशीद ने एक दिन का आगे आ जाएगा पतंग उड़ाई। क्या उड़ाई, पतंग। पतंग लिख देंगे। ठीक है, पे ते नून गुन्ना, पतंग। और आगे देखते हैं। लो अब हम तुम दुनिया की क्या करेंगे, सैर को जाते हैं। तो यहाँ पर सैर आ जाएगा, तो सैर लिखते हैं सीन या रे, सैर। तीसरे में हवा ने एक जोर का कह कहा। क्या, काफ छोटी है, फिर काफ, फिर है रिया। ठीक है, कह कहा लगाया। चौथा है बूंदों ने पतंग को नीचे धकेल दिया। यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे। तो यहाँ पर नीचे लिखें नून या, इस तरीके से बनाएंगे नीचे, नून या चीम, नीचे। ठीक है, पांचवा मैं डोर से बंधी रहती तो क्यों इसका क्या आ जाएगा, मुसीबत। मुसीबत में फंसती, मैं डोर से बंधी रहती तो क्यों इस मुसीबत में फंसती। तो मुसीबत लिखेंगे यहाँ पर मीम स्वाद या बे और ये ते। ठीक है, यहाँ दोबारा से देखो, छोटी सी जगह यहाँ पर मीम स्वाद या ये बे और ये ते, मुसीबत, मुसीबत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में वाव मिलाकर जमा बनाइए, यानी कि वाव गुन्ना। ठीक है, तो ये लफ्ज़ मिलाकर हम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक मिसाल है शहर शहरों, पतंग पतंगों। ठीक है ना, चलिए हम बनाते हैं पतंगों। ठीक है, ये हो गया पतंगों। पतंगों, दरख्तों, दरख्त का हो जाएगा दरख्तों, दाल रे खेते वाव ये नून गुन्ना, दरख्तों। पहाड़ का हो जाएगा पहाड़ों, पहाड़ों। मुसीबत का हो जाएगा मुसीबतों, मीम स्वाद या बे ते वाव तू, मुसीबतों ये नून गुन्ना, मुसीबतों। बूंद का हो जाएगा वाह और ये लगा दो। ठीक है, बूंदो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए, समझो, लिखिए। ये आपको पढ़ना है, समझना, लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खुशखत, तो ये जो है आपको जैसा लिखा हुआ है उस तरीके से आपको लिख देना है, राइटिंग बना के। जैसा पहले लिखा हुआ रशीद, रशीद लिखेंगे। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है तेज़ी, तो तेज़ी लिखेंगे। में यहाँ में लिख दिया टुकड़ा, टुकड़ा। ठीक है, ये टुकड़ा हो गया। कचड़ा, तो नहीं, ये कीचड़ है, तो कीचड़ लिखेंगे। कीचड़ कैसे लिखेंगे, कीचड़ देखिए, कीचड़।
ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको जो है सबक नंबर 27 करवा दिया। ठीक है, अगली वीडियो में सबक नंबर 28 को करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।